नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण क्या होता है इसको आज हम समझेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको जो 150 नोट्स दिए हुए हैं उनमें से पेज नंबर 60 यानी 60 से लेकर 77 यानी 17 पेजों में आपके लिए प्रत्यय प्रकरण, जो कि कक्षा 10 अभी 2020 में जो आपके मैटर है उसके अनुसार मैंने लिखा है और अच्छी प्रकार से समझाया कर लिखा है, और उसको ही समझने के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखो बेटा कि कक्षा 10 संस्कृत प्रश्न पत्र में प्रत्यय के 4 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न तो होगा जो इस तरह से होगा, यानी कि 16वां और 17वां प्रश्न होगा। जो 16वां प्रश्न होगा उसमें तो आपको क्या करना है, आपके पास प्रत्यय यानी कि शब्द या धातु प्लस प्रत्यय ये दोनों होगा, उनसे आपको प्रत्यांत शब्द बनाना है, यानी कि शब्द बनाना है आपको। ये तो होगा आपके 16वें पर। और 17वें पे क्या होगा कि आप क्या करेंगे, आपके पास ये प्रत्यय जो है वो प्रत्यय आपको क्या करना है, प्रत्यय का विग्रह करना है। इस तरह से होगा, यानी कि आप समझिए, या तो आपको प्रत्यय बनाना है या प्रत्यांश शब्द होगा, उसका क्या करेंगे आप टुकड़े करेंगे, यानी कि पहले धातु ये शब्द लिखेंगे और कौन सा प्रत्यय ये बताएंगे। सरल है दोनों ही चीजें, आप अच्छी प्रकार से पढ़ें। देखो क्वेश्चन 16 कैसे लिखा हुआ होगा, कोष्ठके प्रदत्त प्रत्याभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूर्यत। कोष्ठक में प्रदत्त प्रदान किए गए दिए गए प्रकृति प्रत्याभ्याम, प्रकृति और प्रत्यय को पद को निर्माय को निर्माण करके या वाक्य को पूरी कीजिए, यानी पूर्ति कीजिए। तो जैसे पहला वाक्य था, रिक्त स्थान लिखा हुआ है, नौकया नदीम तरती, नौका के द्वारा नदी को तरती पार करता है। नौका के द्वारा नदी को पार करता है। अब इसमें आपके पास कोष्ठक में लिखा हुआ है नौ प्लस ठन। अब देखो पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए, इसमें इकह शेष रहता है ठन प्रत्यय में, तो ये अपन पढ़ेंगे सही। परंतु फिर भी आप एक बात समझिए कि नौका के द्वारा नदी को पार करता है, करता तो है इंसान ही, पर जो नौका को चलाएगा वो क्या कहलाएगा, नाविकः कहलाएगा बच्चों। तो आप इसमें क्या भर देंगे, नाविकः। तो नाविकः नौकया नदीम तरती, ये होगा। अब देखो दूसरा, गुरुम रिक्त स्थान शिष्य सुखम लभते, शिष्य सुख लभते। अब सेव प्लस शानच प्रत्यय है। अब गुरु सेव मानस, देखो जो सेवा करता है शिष्य वही तो शिष्य है ना। तो अब सेव प्लस शानच प्रत्यय में आनह आना आनम, मानह माना मानम, ये शानच प्रत्यय में जुड़ता है आत्मनिपदी से। ठीक है, ये अपन भी फिर पढ़ेंगे भी, पर अभी मैं समझा रहा हूं कि तो अपन क्या लिखेंगे, शिष्य है तो सेवमानः, और शिष्या होती तो सेवमाना। तो आएगा गुरुम सेवमानः शिष्य सुखम लभते, ये होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। 9 प्लस ठन नाविकः, सेव प्लस शानच सेवमानः। अब देखो क्वेश्चन 17 वो कैसे लिखा होगा प्यारे बच्चों, अधोलिखित वाक्ययो रेखांकित पदयो प्रकृति प्रत्ययो पृथकम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद में प्रकृति प्रत्यय को अलग करके आपको लिखना है। यही हुआ ना बच्चों। तो देखो बहुत बड़ा सरल है। अब यहां लिखा हुआ है पहला वाक्य, राज्ञम गुणवरा नृपस्य प्रियतमा आसीत, रानी गुणवरा राजा की प्रियतमा आसीत, राजा की प्रिय थी, बहुत श्रेष्ठ थी। तो अब यहां पर राज्ञ में अंडरलाइन किया हुआ है, किस पर, राज्ञ में। तो राजन इसमें धातु है और घिप प्रत्यय है, राजन प्लस घिप बराबर राज्ञी, स्त्री प्रत्यय है ये घिप प्रत्यय। अब एक बात बताता हूं, टेंथ में दो प्रत्यय हैं, एक तो टाप स्त्री प्रत्यय में, तो टाप में आ जाता है, घिप में बड़ी ही आ जाता है। तो ज्यादा होता अगर आपके कोर्स में तो कंफ्यूजन हो सकता था, पर आपके कोर्स में 2 ही हैं, टाप और घिप। टाप आ जाए तो उसको आ कर देना, घिप आ जाए तो बड़ी ई कर देना। यानी कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है बच्चों, स्त्री प्रत्यय का। अब अगला वाक्य देखो, देवता स्वर्गे वसति। अब देवता सभी को पता है कि पुल्लिंग शब्द होता होगा, मगर देव प्लस तल प्रत्यय है इसमें, जो कि हमेशा स्त्रीलिंग प्रत्यांत होते हैं। तो देव प्लस तल बराबर देवता, बराबर देवता, ये है। तो आप समझ गए अब कि आपके पास परीक्षा में 4
वाक्य होंगे, एक तो 16वें पे 2 होगा और 17वें पे 2 होगा, 2 वाक्य होगा, 4 वाक्य होगा और एक एक नंबर का होगा, 4 अंक मिलेंगे। 2 वाक्यों में तो आपको क्या प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करके बताना है और 2 में मिलेगा उसको जोड़कर बताना है। तो ये बड़ा ही सरल था और आप समझ चुके हैं कि ये 60 पेज नंबर पूरा हो गया है। अब प्यारे बच्चों, अब आप 61 खोल लीजिए, प्रत्यय स्टार्ट करेंगे। ये मैंने अभी तक क्या बताया था आपको, बताया बच्चों, ये बताया था मैंने आपको कि किस प्रकार वाक्य प्रश्न में आता है, प्रश्न पत्र में आता है प्रत्यय। अब मैं प्रत्यय प्रारंभ करूंगा। 61 पेज नंबर खोल लीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय की परिभाषा, धातुः प्रातिपदिकस्य वा पश्चात यस्य प्रयोगः क्रियते स प्रत्ययः इति कथ्यते। धातु अथवा प्रातिपदिक के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, उसे प्रत्यय कहा जाता है। अर्थात धातु और शब्द के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। और प्रत्यय 3 प्रकार का होता है। पहला कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्वित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय होता है वो धातु से जुड़ता है, तद्वित प्रत्यय होता है वो शब्दों से जुड़ता है और स्त्री प्रत्यय होता है जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जो कृदंत प्रत्यय है वो होता है तव्यत, अनियर इत्यादि, सत्रिशानच इत्यादि। और जो तद्वित प्रत्यय है मतुप, इन, ठन, त्व, तल इत्यादि। और स्त्री प्रत्यय तो आप जानते हैं टाप और तल, टाप और घिप प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जो पेज नंबर 61 में हमने क्या समझा कि प्रत्यय शब्द और धातु के पीछे जुड़ता है, एक बात समझी। दूसरी बात हमने ये समझी कि प्रत्यय 3 प्रकार का होता है। कृदंत प्रत्यय धातुओं के पीछे, पट धातु के पीछे जुड़ा, और तद्वित प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है जैसे बुद्धि, बुद्धिमान। और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग है जैसे अज तो अजा कर दिया, कारक है तो कारिका कर दिया, इस तरह से। तो आप समझ चुके हैं प्यारे बच्चों कि हमने क्या पढ़ा कि प्रत्यय 3 प्रकार का होता है। इसको आप बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान दीजिएगा और याद करिए कि कृदंत प्रत्यय क्या होता है, तद्वित प्रत्यय क्या होता है और स्त्री प्रत्यय क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये समझ चुके होंगे आप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कृदंत प्रत्यय, और प्रत्यय को भी अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। क्षत्रिय पढ़ लिया, शानच पढ़ लिया, जो आपके कोर्स में है अभी, तो उसी का वीडियो बनाएंगे अपन और उसी को ही आपको पढ़ना है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वर्ष 2020-21 में लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित तो हो ही रही है। तो प्यारे बच्चों, इन वीडियो को ही शिक्षा दान, शिक्षा ज्ञान समझ लीजिएगा और अच्छी प्रकार से अध्ययन करिएगा। घर पे बैठ करके मोबाइल में सिर्फ आप पढ़ाई ही करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना। और हमारे भारत, हमारा राज्य, हमारा जिला, सबका नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय का पहला प्रकार कृदंत प्रत्यय, जो कि धातु के पीछे जुड़ता है। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्षत्रिय प्रत्यय, जो कि वर्तमान काल अर्थ में होता है, गच्छन जैसे जाते हुए अर्थ में होता है, ठीक है ना। परस्मय पदी धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। परस्मय पदी धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द विशेषणवत होते हैं, विशेषण की तरह होते हैं, यानी कि विशेष्य से पूर्व में जुड़े हुए होते हैं। और ये तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसक लिंग में अत। पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति बड़ी और अत नपुंसक लिंग में होता है। तो आप समझिए, बड़ा ही सरल है। क्षत्रिय प्रत्यय विशेषण की तरह होते हैं, क्षत्रिय प्रत्यय विशेषण की तरह होते हैं। क्लियर है। अब देखो आप प्यारे बच्चों, मैं बोलता हूं, सबसे पहली लाइन आप देखो अपने नोट्स में, पेज नंबर याद है ना 62। हाँ देखो, प्रकृति यानी कि धातु प्लस प्रत्यय बराबर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जैसे पठ धातु क्षत्रिय प्रत्यय, पठन, पठंती स्त्रीलिंग में और पठत नपुंसक लिंग में। पठ में जब क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठन नपुंसक, पठन क्या हुआ पुल्लिंग में, पठंती क्या हुआ बच्चों स्त्रीलिंग में, और पठत क्या हुआ नपुंसक लिंग में बना। ठीक है बच्चों। अगला अस धातु होना अर्थ में, पुल्लिंग में सन, अन है ना, अन तो है ना, सन, फिर स्त्रीलिंग में सती और नपुंसक लिंग में सत, अत। ठीक है।
अगला लिख, लिख का क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने के बाद लिखन, अन, स्त्रीलिंग में लिखंती और नपुंसक लिंग में लिखत। पच धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे, पचन, स्त्रीलिंग में पचंती, नपुंसक लिंग में पचत। दृश्य धातु, देखना, देखो बच्चों दृश्य धातु का थोड़ा सा चेंज है, पश्य हो जाता है उसका, पश्यन पुल्लिंग में, पश्यंती स्त्रीलिंग में, पश्यत नपुंसक लिंग में होता है। गम धातु, गम में गच्छन पुल्लिंग में, गच्छन्ति बड़ी की मात्रा स्त्रीलिंग में और गच्छत नपुंसक लिंग में होता है। भू धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे, भवन पुल्लिंग में, भवंती स्त्रीलिंग में और भवत नपुंसक लिंग में होता है। इसके बाद मिल, मिल में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ो, मिलन पुल्लिंग, मिलंती स्त्रीलिंग, मिलत नपुंसक लिंग में। नी धातु ले जाना, नयन पुल्लिंग क्षत्रिय प्रत्यय, नयंती स्त्रीलिंग और नयत नपुंसक लिंग। ये हमने पढ़ा पेज नंबर 62 में, 62 में। अब देखो बच्चों, मैं एक बार इसको याद करने के हिसाब से बोल देता हूं, आप मेरे साथ बोल लीजिए, मेरे बाद बोल लीजिए, ठीक है। पठन पठंती पठत क्षत्रिय प्रत्यय, सन सती सत क्षत्रिय प्रत्यय, लिखन लिखंती लिखत क्षत्रिय प्रत्यय, पचन पचंती पचत क्षत्रिय प्रत्यय, पश्यन पश्यन्ति पश्यत क्षत्रिय प्रत्यय, गच्छन गच्छन्ति गच्छत क्षत्रिय प्रत्यय, भवन भवन्ति भवत क्षत्रिय प्रत्यय, मिलन मिलन्ति मिलत क्षत्रिय प्रत्यय, नयन नयन्ति नयत क्षत्रिय प्रत्यय। तो ये हमने पढ़ा, अन अंति अत शेष रह जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों, क्षत्रिय प्रत्यय हो जाता है। और अब आप खोलेंगे 63 पेज नंबर, तो देखो बच्चों नेक्स्ट पेज, गण, गण प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, गणयन गणयंती गणयत। चिंत प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, चिंतयन चिंतयंती चिंतयत क्षत्रिय प्रत्यय। घ्रा धातु सूंघना क्षत्रिय प्रत्यय, जिघ्रन जिघ्रंती जिघ्रत क्षत्रिय प्रत्यय। दान धातु देना, यच्छन यच्छन्ति यच्छत क्षत्रिय प्रत्यय। नृत्य नाचना, नृत्यन नृत्यंती नृत्यत। पा धातु पीने अर्थ में, पीबन पीबंती पीबत। पृच्छ धातु पूछना अर्थ में, पृच्छन पृच्छन्ति पृच्छत। इसके बाद ईश चाहना इच्छा करना, इच्छन इच्छन्ति इच्छत। चिन्वन, ची वो अकर्मक में भी आता है, चिन्होती वाला है ना, चिन्वन चिन्वंती चिन्वत क्षत्रिय प्रत्यय। त्यज त्यजन त्यजंती त्यजत क्षत्रिय प्रत्यय। क्रीडन खेलना, त्यज त्यागना, क्रीडन क्रीडंती क्रीडत क्षत्रिय प्रत्यय। ये हुआ आपका क्षत्रिय प्रत्यय। क्या हुआ प्यारे बच्चों, क्षत्रिय प्रत्यय। तो इसको मैं समझा देता हूं एक बार, देखना। गणयन गणयंती गणयत क्षत्रिय प्रत्यय, चिंतयन चिंतयंती चिंतयत क्षत्रिय प्रत्यय, जिघ्रन जिघ्रंती जिघ्रत क्षत्रिय प्रत्यय, यच्छन यच्छन्ति यच्छत क्षत्रिय प्रत्यय, नृत्यन नृत्यन्ति नृत्यत क्षत्रिय प्रत्यय, पिबन पिबन्ति पिबत क्षत्रिय प्रत्यय, पृच्छन पृच्छन्ति पृच्छत क्षत्रिय प्रत्यय, चिन्वन चिन्वन्ति चिन्वत क्षत्रिय प्रत्यय, त्यजन त्यजन्ति त्यजत क्षत्रिय प्रत्यय, क्रीडन क्रीडन्ति क्रीडत क्षत्रिय प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों बताओ, क्षत्रिय प्रत्यय। अब क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ने के बाद वैसे तो चाहे तो हम इसी वीडियो में शानच प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं, अब आप बोले तो जोड़ दें, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शानच प्रत्यय। अब ये शानच प्रत्यय क्या होता है, मैं सिर्फ 10th लेवल के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, जो आप 10th लेवल में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बड़ी कक्षाओं के लिए सूत्र बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर आपको क्षत्रिय शानच तव्य तनीर में किस प्रकार से आपके पूरे अंक आएंगे, किस प्रकार से आपका जो बेस है वो तैयार होगा। तो अब हम तो ये समझ गए होंगे, एक बार समझ लेना आप। क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल अर्थ में होता है, वर्तमान काल अर्थ में होता है एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें अन अंति अत शेष रहता है, समझ में आ रहे हो, ठीक है ना, गच्छन जाते हुए पठन पढ़ते हुए इस तरह का होता है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानच। तो धन्यवाद।
हरिओम। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय क्षत्रि का एक भाग है। बाकी शानच प्रत्यय में क्या होता है कि ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ जुड़ता है। वर्तमान काल अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं से शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। शानच प्रत्यांत शब्द भी विशेषणवत् की तरह होते हैं। इसका प्रयोग भी तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में आनः, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसक लिंग में आनम। कभी कभी मानः पुल्लिंग में, माना स्त्रीलिंग में और मानम नपुंसक लिंग में होता है। अब समझेंगे। अब सेम टू सेम क्षत्रिय प्रत्यय की तरह। क्षत्रिय में अन अंति था, इसमें आनः, आन, आनम शेष रहता है। वापस आप अपने नोट्स खोल लीजिए। नोट्स में देखो प्रकृति लिखी हुई है, प्लस प्रत्यय है, पुल्लिंग है, फिर स्त्रीलिंग है, फिर नपुंसक लिंग है। और ये आत्मनेपदी में जो सेव सबको पता है कि आत्मनि धातु में होता है। तो देखो सेव प्लस शानच प्रत्यय बराबर पुल्लिंग में सेव मानः, स्त्रीलिंग में सेव माना और नपुंसक लिंग में सेव मानम शेष रहता है। पच धातु है। पच धातु में शानच प्रत्यय जुड़ा तो पच मानः, पच माना और पच मानम शेष रहता है। मुद धातु में अगर शानच प्रत्यय जुड़ जाए, सब आत्मा नहीं है, मोद मानः, मोद माना, मोद मानम शेष रहता है। जो विद्यमान अर्थ में विद्यमानः पुल्लिंग, विद्यमाना स्त्रीलिंग और विद्यमानम नपुंसक लिंग होता है। वर्तमान जो समझते हैं, वृत्त धातु के अंदर अगर शानच प्रत्यय जुड़ जाए, वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम, पुल्लिंग में वर्तमानः, स्त्रीलिंग में वर्तमाना, नपुंसकलिंग में वर्तमानम शेष रहता है। कंप धातु आ जाए तो कंप मानः पुल्लिंग में, कंप माना स्त्रीलिंग में और कंप मानम नपुंसकलिंग में होता है। भास चमकना अर्थ में आ जाए शानच प्रत्यय तो भास मानः, भास माना और भास मानम शेष रहता है। मन धातु आ जाए तो मन्यमानः, मन्यमानः, मन्यमाना, मन्यमानम शेष रहता है। इसके बाद आ जाते म्री वर्णार्थ में, म्रियमाणः, कोरोना चल रहा है साहब, म्रियमाणः, म्रियमाणा और म्रियमाणम शेष रहता है। यानी कि ये प्रत्यांश शब्द बनते हैं। तो एक बार मैं इस पेज को दोबारा पढ़ देता हूं, पेज नंबर 64 सुनिए। सेवमान, सेवमाना, सेवमानम शानच प्रत्यय, पचमान, पचमाना, पचमानम शानच प्रत्यय, मोदमान, मोदमाना, मोदमानम शानच प्रत्यय, विद्यमान, विद्यमाना, विद्यमानम शानच प्रत्यय, वर्तमान, वर्तमाना, वर्तमानम शानच प्रत्यय, कंपमान, कंपमाना, कंपमानम शानच प्रत्यय, भासमान, भासमाना, भासमानम शानच प्रत्यय, मन्यमान, मन्यमाना, मन्यमानम शानच प्रत्यय, म्रियमाण, म्रियमाणा, म्रियमाणम शानच प्रत्यय। तो इस प्रकार हमने क्या समझा कि शानच प्रत्यय में आनः, आना, आनम और कभी कभी मानः, माना, मानम भी रहता है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज खोल लीजिए 65। हाँ देखो, प्रकृति प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक। शुभ प्लस शानच प्रत्यय, शोभमान, शोभमाना, शोभमानम। क्री धातु में शानच प्रत्यय, कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। लभ धातु में लभमानः, लभमाना, लभमानम। व्यथ धातु में व्यथमानः, व्यथमाना, व्यथमानम। रामः, मानः, लता, आ, माना, फलम, अम, नपुंसक। तो समझ रहे हो ना, पुल्लिंग में अ विसर्ग आ रहा है, स्त्रीलिंग में आ रहा है, नपुंसक अम आ रहा है, तो समझ में आ रहा होगा। तो शंक शानच प्रत्यय, शंकमानः, शंकमाना, शंकमानम। शिक्ष, शिक्ष प्लस शानच प्रत्यय, शिक्षमाणः, शिक्षमाणा, शिक्षमाणम। दा, धा धनुष वाला धा, दधानः, दधाना, दधानम। ब्रू धातु बोलना, ब्रुवाणः, ब्रुवाणा, ब्रुवाणम शानच प्रत्यय। यजमानः, यज धातु यजमान समझते पंडित जी, हाँ यजमानः, यजमाना, यजमानम। शी धातु सोना, शयानः, शयाना, शयानम शानच प्रत्यय। और दा ददानः और धा दधानः, दा ददानः, ददाना, ददानम
शानच प्रत्यय। तो एक बार मैं इसको पूरा बोल देता हूं, फिर आप, ठीक है ना। शोभमान शोभमान शोभमानम शानच प्रत्यय, कुर्वाण कुर्वाणा कुर्वाणम शानच प्रत्यय, लभमान लभमाना लभमानम शानच प्रत्यय, व्यथमान व्यथमाना व्यथमानम शानच प्रत्यय, शंकमान शंकमाना शंकमानम शानच प्रत्यय, शिक्षमाण शिक्षमाण शिक्षमाणा शिक्षमाणम शानच प्रत्यय, दधान ददाना ददानम शानच प्रत्यय, ब्रुवाण ब्रुवाणा ब्रुवाणम शानच प्रत्यय, यजमान यजमाना यजमानम शानच प्रत्यय, शयान शयाना शयानम शानच प्रत्यय, ददान ददाना ददानम शानच प्रत्यय। इस प्रकार हमने ये शानच प्रत्यय समझा। पुनः बता देता हूं, शानच प्रत्यय वर्तमान काल अर्थ में प्रयोग होता है और यह आत्मनेपदी में होता है। पुल्लिंग में आना, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसकलिंग में आनम शेष रहता है। और यह शानच प्रत्यय और क्षत्रिय प्रत्यय एक दूसरे के साथ चलते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मय में होता है, शानच प्रत्यय आत्मने में होता है और दोनों के दोनों विशेषणवत होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर आपने कौन सा पढ़ा था ये बच्चों? 65। अब पढ़ेंगे हम 66 नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आज हम प्रत्यय प्रकरण के कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत तीसरा तव्यत प्रत्यय, जो कि कक्षा 10 के इस प्रश्न पत्र में आएगा। कोर्स अभी चेंज नहीं हुआ इस वर्ष, तो यही कोर्स तो वैसे चेंज भी हो जाए तो भी व्याकरण में कोई ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है। देखिए तव्यत प्रत्यय क्या होता है। तव्यत अनियरो, तो ये अनियर भी पढ़ेंगे हम। तो देखो पहले तव्यत क्या होता है। चाहिए अथवा योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। चाहिए अथवा योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है बच्चों। और यह प्रत्यय भाववाच्य कर्मवाच्य में होता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है, यानी कर्ता में तृतीया होगी। इसका मतलब ये हुआ, कर्ता में तृतीया होगी। पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम शेष रहता है। तो देखो बच्चों, वही धातु प्लस प्रत्यय बराबर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पठ प्लस तव्यत प्रत्यय, पठितव्यः। पठ प्लस तव्यत प्रत्यय, पठितव्यः पुल्लिंग में, पठितव्या स्त्रीलिंग में और पठितव्यम नपुंसकलिंग में। एद धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ जाए तो एधितव्यः पुल्लिंग में, एधितव्या स्त्रीलिंग में और एधितव्यम नपुंसकलिंग में। देखो इस प्रत्यय में एक खास बात यह है कि आपको यह याद नहीं रखना कि प्रत्यय कौन सा है। तव्य तो लिख ही रहा है, तव्या लिख रहा है, तव्यम लिख रहा है, याद है, आइडिया हो जाएगा आपको कि तव्यत प्रत्यय कोर्स में भी तो चाह रहे हैं। हाँ, भू प्लस तव्यत भवितव्य भवितव्य भवितव्यम, दा प्लस तव्यत दातव्य दातव्य दातव्यम, क्री प्लस तव्यत कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्यम, क्री खरीदना क्रीत क्री क्रेतव्य क्रेतव्य क्रेतव्यम, क्रेता सुनते हैं ना खरीदने वाला। और फिर नी ले जाना, नेतव्य नेतव्य नेतव्यम, ग्रह ग्रहितव्य ग्रहितव्य ग्रहितव्यम, चुर चोर चुर प्लस तव्यत चोरितव्य चोरितव्य चोरितव्यम, जी जीतना जेतव्य जेतव्य जेतव्यम। समझ में आया प्यारे बच्चों? बड़ा ही सरल है। वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पर इसका एक शॉर्टकट अगर आप समझ सके तो वो ये कि आप पुल्लिंग याद कर लो। पिछले 2 वीडियो में नहीं बोला, सोचा बोलूं पर नहीं बोला, पर बोलने की इच्छा हो रही। क्या होता है कि आप अगर ने पुल्लिंग याद कर लिया तो स्त्रीलिंग अपने आप याद हो जाएगा, नपुंसक अपने आप याद रहेगा। क्यों? जैसे आपने पहला पढ़ा पठ प्लस तव्यत प्रत्यय बोला, अब आपने को याद है कि पठ तव्य है कि पठो तव्य क्या है। अब आपको याद है कि पठ तव्यत प्रत्यय पठितव्य होगा। अब पठि तो आपको आइडिया लग गया ना, अब उसमें पठितव्य जोड़ना है, पठितव्यम जोड़ना है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो पुल्लिंग पे विशेष याद रखें। पुल्लिंग अगर आपको याद है तो अगर आपको शेष याद है तो स्त्रीलिंग भी बना लोगे और नपुंसकलिंग भी बना लोगे। ये अच्छा आइडिया है ना। तो ये देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आप पूरा का पूरा
पूरा का पूरा अगर बार बार बोलेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। आप भविष्य में संस्कृत में टीचर बनना चाहते हैं, वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता या कॉलेज व्याख्याता बनना चाहते हैं, आईएएस में अपने संस्कृत में से करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें बारीक से बारीक चीज़ें को याद कर लीजिए अच्छी प्रकार से, बाद में परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, आप पेज नंबर खोलो 67, दृश्य प्लस तव्यत प्रत्यय। अब आएगा द्र, उद्र व्रत वाला, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य। अब आपको मान लो पुल्लिंग याद हो गया तो आइडिया हो गया ना, द्रष्टव्या द्रष्टव्यम, नम प्लस तव्यत प्रत्यय, नंतव्य। पुल्लिंग में नंतव्य बना तो अब आप समझ चुके हैं कि अब नंतव्या बनेगा और नंतव्यम बनेगा। तो ये वाली बात है, रक्ष प्लस तव्यत, रक्षितव्य रक्षितव्या रक्षितव्यम, पांच प्लस तव्यत, पक्तव्य पक्तव्या पक्तव्यम। फिर हन धातु, हन प्लस तव्यत प्रत्यय, हंतव्य हंतव्या हंतव्याम, हस प्रत्यय, हस प्लस तव्यत प्रत्यय, हसितव्य हसितव्या और हसितव्यम, पा धातु में तव्य, पातव्य पातव्या पातव्यम। श्रु सुनना, श्रोतव्य श्रोतव्या और श्रोतव्यम। अगर सुनने वाला लड़का हुआ तो श्रोतव्य आएगा, सुनने वाली लड़की हुई तो श्रोतव्य आएगा, और अगर कोई नपुंसकलिंग वैसे होगा नहीं तो श्रोतव्यम आएगा। तो आप देखो आगे, लब का लब प्लस तव्य, लब्धव्य लब्धव्या लब्धव्यम, वृद्ध धातु तव्यत प्रत्यय, वर्धितव्य वर्धितव्या वर्धितव्यम, बुध क्रुद्ध धातु क्रोध करना, क्रोधितव्य क्रोधितव्या और क्रोधितव्यम, और स्था, स्था में तव्य जोड़ो, स्थातव्य स्थातव्या स्थातव्यम, और आएगा शी, शयितव्य शयितव्या और शयितव्यम, और मुद मोदितव्य मोदितव्या और मोदितव्यम। ये होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो मैं वीडियो बन रहा है इसमें बीच में आपका वो जो आपने नोट्स मैंने बनाया ना, हो सकता है किसी के पास नोट्स ना हो तो मैं क्या करूँगा, इससे जो स्क्रीन चल रही है आपके सामने, मेरा चेहरा भले नहीं आएगा पर स्क्रीन पे मैं वो उसका फ़ोटो क्लिक करके एडिट कर दूंगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर किसी के पास नहीं है तो इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, ये अच्छा रहेगा, है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर बोलूं, चलो सुनो, द्रष्टव्य द्रष्टव्य द्रष्टव्यम, नंतव्य नंतव्य नंतव्यम, पीछे तव्यत प्रत्यय नहीं बोलने की जरूरत नहीं है ना, नंतव्य नंतव्य नंतव्यम, रक्षितव्य रक्षितव्य रक्षितव्यम, पक्तव्य पक्तव्य पक्तव्यम, हंतव्य हंतव्य हंतव्यम, हसितव्य हसितव्य हसितव्यम, नर्तितव्य नर्तितव्य नर्तितव्यम, पातव्य पातव्य पातव्यम, श्रोतव्य श्रोतव्य श्रोतव्यम, लब्धव्य लब्धव्य लब्धव्यम, वर्धितव्य वर्धितव्य वर्धितव्यम, क्रोधितव्य क्रोधितव्य क्रोधितव्यम, स्थातव्य स्थातव्य स्थातव्यम, शयितव्य शयितव्य शयितव्यम, मोदितव्य मोदितव्य मोदितव्यम, मोदितव्य मोदी भी, हाँ तो मोदितव्य मोदितव्य मोदितव्यम। भगवान श्री राम की जय हो। तो प्यारे बच्चों, तो ये जो संस्कृत में आप तव्यत प्रत्यय पढ़ रहे हैं ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और मेरा प्रयास है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए, इसलिए मैं गा करके समझा करके कैसे बोल रहा हूँ, कुल मिलाकर मनोरंजन के साथ आपको अच्छी प्रकार से ये चीज़ें याद हो जावे। तो धन्यवाद। मैं जानते ही आप, मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर हम प्रत्यय के बारे में ही पढ़ेंगे। आज जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का, कृदंत प्रत्यय का चौथा प्रत्यय अनियर प्रत्यय पढ़ेंगे। तव्यत प्रत्यय हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखो बेटा कि चाहिए अथवा योग्य अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है पूर्व की तरह। यह प्रत्यय भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा, यानी कि कर्ता में तथ्य होगा। पुल्लिंग में अनियः, स्त्रीलिंग में
पुल्लिंग में अनियः, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में अनियम शेष रहेगा। वापस नोट्स को लिए, धातु प्लस प्रत्यय बराबर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखो कैसे, एद धातु है, अनियर प्रत्यय जोड़ो। अब अनिय, देखो इसमें भी एक अच्छा फायदा हो गया, जैसे तव्यद में अनिय जुड़ रहा है तो अनियर प्रत्यय ही तो है, तो एद प्लस अनियर, एद प्लस अनियर, तो पुल्लिंग में क्या बना, एधनियः, और स्त्रीलिंग में क्या बना, एधनिया, और नपुंसकलिंग में क्या बना, एधनियम। भूधातु में अनियर जोड़ोगे, भवनीय, भवनिया, भवनियम। पठ धातु में अनियर जोड़ोगे, पठनीय, पठनिया, पठनियम। दा धातु में अनियर जोड़ो, दानीय, दानिया, दानियम। क्री धातु में अनियर जोड़िए, क्रयणीय, क्रयणीया, क्रयणीयम, खरीदना अर्थ में है ना। क्री धातु करना, करणीय, करणीया, करणीयम। फिर ग्रह धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में क्या बना, ग्रहणीय, स्त्रीलिंग में ग्रहणीय, नपुंसकलिंग में ग्रहणीयम। फिर उसके बाद चुर धातु में जोड़ेंगे, चोरणीय, चोरणीय, चोरणीयम। और दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर दर्शनीय, पुल्लिंग में दर्शनीय, स्त्रीलिंग में दर्शनीय और नपुंसकलिंग में दर्शनीयम शेष होता है, यानी ये बनता है। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं और याद करने की दृष्टि से पढ़ेंगे। देखो देखो, एदनिया, एदनिया, एदनीयम, अनियर प्रत्यय, भावनीय, भावनीय, भावनीयम, अनियर प्रत्यय, पाठनीय, पाठनीय, पाठनीयम, अनियर प्रत्यय, दानीय, दानीय, दानीयम, अनियर प्रत्यय, क्रयणीय, क्रयणीय, क्रयणीयम, अनियर प्रत्यय, करणीय, करणीय, करणीयम, अनियर प्रत्यय, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीयम, अनियर प्रत्यय, ग्रहणीय, ग्रहणीय, ग्रहणीयम, अनियर प्रत्यय, चोरणीय, चोरणीय, चोरणीयम, अनियर प्रत्यय, दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम, अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। अब देखो आपको समझ में आया होगा, पेज नंबर 68 में पढ़ा था। अब एक्स्ट्रा जो अपन ने जो 69 पर अन्य उदाहरण लिखे हैं उसके लिए पेज तो खोलना पड़ेगा ना, तो खोलो पेज नंबर 69। हाँ देखिए, पच प्लस अनियर प्रत्यय, पचनीय, पचनीय, पचनीयम। हस धातु में जोड़ो अनियर प्रत्यय, हसनीय, हसनीय, हसनीयम। गम धातु में जोड़ो, गमनीय, गमनीय, गमनीयम। नृत्य धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो नर्तनीय, नर्तनीय, नर्तनीयम। श्रु धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में क्या बनेगा, श्रवणीय, श्रवणीय, श्रवणीयम। लब धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, लभनीय, लभनीय, लभनीयम। सेव धातु में जब अनियर प्रत्यय जुड़ेगा तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, सेवनीय, सेवनीय, सेवनीयम। नी धातु ले जाने में क्या हो रहा है, नयनीय, नयनीय, नयनीयम। भक्ष्य, भक्षणीय, भक्षणीय, भक्षणीयम। शक धातु में शकनीय, शकनीय, शकनीयम, शकनीय, शकनीय, शकनीयम। तो प्यारे बच्चों, ये पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। अब ये याद होना ही चाहिए मेरे बच्चों। हाँ, तो एक बार मैं जोर से बोल दूं, याद करने के हिसाब से, हो सकता है पेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। हाँ, रक्षणीय, रक्षणीय, रक्षणीयम,
अनियर प्रत्यय पाचनीय पाचनीय पाचनीयम अनियर प्रत्यय हसनीय हसनीय हसनीयम अनियर प्रत्यय गमनीय गमनीय गमनीयम अनियर प्रत्यय नर्तनीय नर्तनीय नर्तनीयम अनियर प्रत्यय श्रवणीय श्रवणीय श्रवणीयम अनियर प्रत्यय अरे लबनीय लबनीय लबनीयम अनियर प्रत्यय सेवनीय सेवनीय सेवनीयम अनियर प्रत्यय लयनीय नयनीय नयनीय नयनीयम अनियर प्रत्यय भक्षणीय भक्षणीय भक्षणीयम अनियर प्रत्यय शकनीय शकनीय शकनीयम अनियर प्रत्यय। तो ये हो गए हमारे अनियर प्रत्यय। तो हमने पढ़ा आज अनियर प्रत्यय। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया हो। एक बार फिर बता देता हूं, जो अनियर प्रत्यय होता है इसमें पुल्लिंग में अनियः, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में अनियम शेष रहता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। तो भी नहीं होता है तो आप मुझसे पूछिए या फिर हम लॉकडाउन के बाद कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रत्यय प्रकरण में कृदंत प्रत्यय के बाद जो आता है तद्धित प्रत्यय, जो कि शब्दों में जुड़ता है, वो पढ़ेंगे। शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं और ये बड़े ही सरल होते हैं। देखो, इसमें हम पहला पढ़ेंगे मतु प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मतु प्रत्यय। वह इसका है या फिर वाला, वह इसका है या फिर वाला अर्थ में इस मतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। और मतु प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत शेष रहता है प्यारे बच्चों। अब जैसे धन में देखो, बस सिर्फ डायरेक्ट वान जोड़ दो, वती जोड़ दो और वत जोड़ दो। धनवान पुल्लिंग में, धनवती बड़ी की मात्रा स्त्रीलिंग में और धनवत नपुंसकलिंग में जोड़ेगा। बस ठीक है। कठिन लगा? नहीं है ना। अब देखो गुण का, गुणवान गुणवती गुणवत मतु प्रत्यय, रूपवान रूपवती रूपवत मतु प्रत्यय, ज्ञानवान ज्ञानवती ज्ञानवत मतु प्रत्यय, स्पर्शवान स्पर्शवती स्पर्शवत मतु प्रत्यय, फलवान फलवती फलवत मतु प्रत्यय, हिमवान हिमवती हिमवत मतु प्रत्यय, लक्ष्मीवान लक्ष्मीवती लक्ष्मीवत मतु प्रत्यय, यशस्वान यशस्वती यशस्वत मतु प्रत्यय। तो ये क्या है? बड़ा ही सरल है। तड़ितवान तड़ितवती तड़ितवत, वानवती वत, मूल शब्द में वान वती और वत छोड़ देना, वान आ जाए। वान लगना है पुल्लिंग में वान लिख देना, स्त्रीलिंग में वती लिख देना और नपुंसकलिंग में वत लिख देना। तो कोई कठिन वाला काम नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। बस आप तो ऐसा करिए कि एक बार मैं चलो बोल देता हूँ, बोलूं। धनवान धनवती धनवत मतु प्रत्यय, रूपवान गुणवान गुणवान गुणवती गुणवत मतु प्रत्यय, रूपवान रूपवती रूपवत मतु प्रत्यय, ज्ञानवान ज्ञानवती ज्ञानवत मतु प्रत्यय, स्पर्शवान स्पर्शवती स्पर्शवत मतु प्रत्यय, फलवान फलवती फलवत मतु प्रत्यय, हिमवान हिमवती हिमवत मतु प्रत्यय, लक्ष्मीवान लक्ष्मीवती लक्ष्मीवत मतु प्रत्यय, यशस्वान यशस्वती यशस्वत मतु प्रत्यय, तड़ितवान तड़ितवती तड़ितवत मतु प्रत्यय। ये था हमारा पेज नंबर 70। अब देखो 71 खोलिएगा, खोलिए, खोलो। हाँ देखो प्यारे बच्चों, क्या है कि अब जो पढ़ेंगे, बस मैं डायरेक्ट पढ़ूं। विचार तुझे विचारवान विचारवती विचारवत मतु प्रत्यय, स्नेहवान स्नेहवती स्नेहवत मतु प्रत्यय, गोमान गोमती गोमत मतु प्रत्यय, श्रीमान श्रीमती श्रीमत मतु प्रत्यय। अब क्लियर हो रखना आप, श्रीमान पुल्लिंग में, श्रीमती बड़ी की मात्रा, बहुत से छोटी की मात्रा लगा देते हैं, वो गलत है।
बड़ी की मात्रा आएगी श्रीमती में। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, मतु प्रत्यय। धीमान, बुद्धिमान, धीमान, धीमती, धीमत, मतु प्रत्यय। मतिमान, मतिमती, मतिमत, मतु प्रत्यय। आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत, मतु प्रत्यय। मधुमान, मधुमती, मधुमत, मतु प्रत्यय। गरुत्मान, गरुत्मती, गरुत्मत, मतु प्रत्यय। और धनुष्मान, धनुष्मती, धनुष्मत, मतु प्रत्यय। ये हमने पढ़ा क्या, मतु प्रत्यय। एक बार इसको बोलता हूं, विचारवान, विचारवती, विचारवत, मतु प्रत्यय। स्नेहवान, स्नेहवती, स्नेहवत, मतु प्रत्यय। गोमान, गोमती, गोमत, मतु प्रत्यय। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, मतु प्रत्यय। धीमान, धीमती, धीमत, मतु प्रत्यय। मतिमान, मतिमती, मतिमत, मतु प्रत्यय। आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत, मतु प्रत्यय। मधुमान, मधुमती, मधुमत, मतु प्रत्यय। गरुत्मान, गरुत्मती, गरुत्मत, मतु प्रत्यय। और धनुष्मान, धनुष्मती और धनुष्मत, मतु प्रत्यय। तो ये था आपका मतु प्रत्यय, जो कि इसका, यह इसका है या फिर वाला अर्थ में ये प्रयोग होता है। तो मेरे ख्याल से बड़ा ही सरल मतु प्रत्यय वान वति वत शेष रहता है। वैसे तो कतवतु में भी रहता है भूतकाल अर्थ में, वो वाला नहीं है, आपके कोर्स में भी नहीं है, तो वो पर यहाँ पर वान वति वत शेष रहता है, शब्द के साथ जुड़ता है तद्धित प्रत्यय। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय का इन और ठन। इन प्रत्यय क्या होता है, इसका है या इसमें अर्थ में इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ये पुल्लिंग में बड़ी ई शेष रहता है। 72 पेज नंबर खोलिए आप, बड़ी शेष रहता है। तो मैं पढ़ देता हूं। धन प्लस इन, धनी। क्रोध प्लस इन, क्रोधी। दंड प्लस इन, दंडी। बल प्लस इन, बली। गुण प्लस इन, गुणी। सुख प्लस इन, सुखी। दुख प्लस इन, दुखी। माया प्लस इन, माई। शाला प्लस इन, शाली। माला प्लस इन, माली। पताका प्लस इन, पताकी। वीणा प्लस इन, वीणी। वर्ण प्लस इन, वर्णी। पुष्कर प्लस इन, पुष्करी। ज्ञान प्लस इन, ज्ञानी। योग प्लस इन, योगी। कुमुद प्लस इन, कुमुदी। पद्म प्लस इन, पद्मी। मान प्लस इन, मानी। साहस प्लस इन, साहसी। तो ये शब्द होते हैं हमारे इन प्रत्यय में। बड़ी की मात्रा होती है, पुल्लिंग में शेष रहता है। ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। बस आप तो एक बार याद कर लीजिए और इसी में से शायद मेरे ख्याल से इसमें से आ जाएगा। धनी क्रोधी दंडी बलि गुणी। धनी क्रोधी दंडी बलि गुणी। दुखी सुखी, सुखी दुखी, माली शाली माली। सुखी दुखी माली, माई शाली माली। पता की वीणी, पता की वीणी। दोबारा। धनी क्रोधी दंडी बलि गुणी। सूखी दुखी माई शाली माली। पता की वीणी, पता की वीणी। वर्णि पुष्करी ज्ञानी, वर्णि पुष्करी ज्ञानी। योगी कुमुदी पद्मी, मानी सहसी। योगी कुमुदी पद्मी, मानी सहसी। ये था हमारा इन प्रत्यय है। रटने के हिसाब से इस तरह से धुन बना के बोल दिया मैंने। तो एक बार फिर, धन प्लस इनी, धनी। क्रोध प्लस इनी, क्रोधी। दंड प्लस इनी, दंडी। बल प्लस इनी, बली। गुण प्लस इनी, गुणी। सुख प्लस इनी, सुखी। दुख प्लस इनी, दुखी। माया प्लस इनी, माई। शाला प्लस इनी, शाई, शाली। और माला प्लस इनी, माली। पताका प्लस इनी, पताकी। वीणा प्लस इनी, वीणी। वर्ण प्लस इनी, वर्णी। पुष्कर प्लस इनी, पुष्करी। ज्ञान प्लस इनी, ज्ञानी। योग प्लस इनी, योगी। कुमुद प्लस इनी, कुमुदी। पद्म प्लस इनी, पद्मी। मान प्लस इनी, मानी। और साहस प्लस इनी, साहसी। ये था हमारा इन प्रत्यय प्यारे बच्चों, जिसमें बड़ी ई शेष रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठन प्रत्यय है। बड़ा ही सरल है और ये भी इसीलिए तो मात्र कितने मिनट का रहा है, आप खुद ने देखा होगा, मात्र 3 मिनट का ये वीडियो रहा है लगभग। ठीक है, तो धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, देववाणी संस्कृत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको अभी तक पढ़ा ही रहा हूँ क्रमशः के। अब जो आपको नोट्स दिए गए थे उन्हीं नोट्सों के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया। 73 पेज नंबर खोल लीजिए आप। और आज हम पढ़ेंगे
तद्धित प्रत्यय का ठन प्रत्यय। तो देखो ठन भी उसी पूर्व वीडियो इन की तरह होगा, वह इसका है अथवा इसमें अर्थ में ठन प्रत्यय का प्रयोग होता है और इक पुल्लिंग में शेष रहता है। इकह उधर बड़ी ई था और इधर इकह है। दंड प्लस ठन दंडिकः, धन प्लस ठन धनिकः, व्रीहि प्लस ठन व्रीहिकः, माया प्लस ठन मायिकः, वर्ण प्लस ठन वर्णिकः, योग प्लस ठन यौगिकः, चर्म प्लस ठन चार्मिकः, वर्म प्लस ठन वर्मन प्लस ठन वर्मिकः, संज्ञा प्लस ठन संगिकः, नौ देखो पूर्व में बताया था मैंने, नौ प्लस ठन नाविकः, रेवती प्लस ठन रेवतिकः, दधि प्लस ठन दाधिकः, समाज प्लस ठन सामाजिकः, धर्म प्लस ठन धार्मिकः, पक्षी प्लस ठन पाक्षिकः, अस्ति प्लस ठन आस्तिकः, नास्ति ठन नास्ति प्लस ठन नास्तिकः, न्याय प्लस ठन नैयायिकः और शकट प्लस ठन शाक्टिकः और वर्ती प्लस ठन वार्तिकः। तो आपने देखा सब में इकह 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 इक आ रहा है। ठन इकह ठन इक एक रुपया गिर गया और ठन की आवाज आई, समझिए ना। यानी ठन प्रत्यय में क्या होता है, इक शेष रहता है। एक बार मैं इसको ऐसे पढ़ देता हूं, मूल शब्द तो आपको याद आ ही जाएगा। दंडिक ठन धनिक ठन दंडिक ठन धनिक ठन व्रीहि कठन माई कठन वर्णी कठन योगी कठन चर्मी कठन वर्मी कठन संगी कठन नाविक कठन रेवती कठन दाधी कठन समाजी कठन धार्मिक कठन पाक्षी कठन आस्तिक कठन अरे नास्तिक कठन नैया के ठन शाक्टिक कठन वार्तिक कठन। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप, ठन ठन। अरे बच्चों जब दंडी का आएगा तो आपको याद आ जाएगा दंडी कठन, तो आप लिख दोगे दंड प्लस ठन प्रत्यय बराबर दंडी कह। हो सकता है मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको हंसी आए या ये सोचे ये सर को तो पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, और यूट्यूब वीडियो चैनल देखिए कितनी गंभीरता से पढ़ाया जाता है और इतनी प्रकार से हमें अच्छे प्रकार समझ में आता है। शायद हो सकता है मेरा तरीका आपको पसंद ना आए, पर प्यारे दोस्तों बच्चों, मैंने ये जो वीडियो है मेरे स्थानीय विद्यालय जहाँ मैं पढ़ाता हूँ कार्यरत हूँ वहाँ के विद्यार्थियों को मैंने 150 पेज जो दिया है नोट्स, उनको आधार बनाकर ये वीडियो बनाया और उनको ही पढ़ाने के हिसाब से बनाया है। और ये यूट्यूब पर अपलोड इसलिए किए गए हैं कि यदि मेरा तरीका आपको पसंद आए तो आप भी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे त्व प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ये त्व प्रत्यय होता है, आपके कक्षा 10 के कोर्स में भी है। त्व प्रत्यय क्या होता है कि षष्ठी विभक्ति से समर्थित शब्द से भाववाचक के अर्थ में त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति से समर्थित भाववाचक के अर्थ में ये त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है और त्व प्रत्यांश शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, बस ये याद रखिएगा। अभिभाव भी नपुंसक लिंग में तो याद हो तो हाँ, तो त्वम शेष रहता है। इसमें क्या रहता है बच्चों, त्वम शेष रहता है। तो देखो सरल सा काम है, त्वम 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 आएगा मूल शब्द में, बस शब्द में जुड़ रहा है। मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्वम, शिशु प्लस त्व शिशुत्वम, गुरु प्लस त्व गुरुत्वम, लघु प्लस त्व लघुत्वम, देव प्लस त्व देवत्वम, पशु प्लस त्व पशुत्वम, कृष्ण प्लस त्व कृष्णत्वम, जड़ प्लस त्वम जड़त्वम, दीर्घ प्लस त्वम दीर्घत्वम, शूद्र प्लस त्वम शूद्रत्वम, कवि प्लस त्वम कवित्वम, पटु प्लस त्वम पटुत्वम, कृष प्लस त्वम कृषत्वम, कटु प्लस त्वम कटुत्वम, बंधु प्लस त्वम बंधुत्वम। तो ये आपने देखा कि त्वम 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 शेष रहता है। त्वम त्वम त्वम, त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है, त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है। नपुंसक लिंग में ये होता है, त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है, नपुंसक लिंग में ये होता है। क्या त्व त्व त्व
हाँ, तो देखो अब अपन इसको पढ़ते हैं अलग स्टाइल में और आपको याद होगा। मनुष्यत्वम त्व प्रत्यय, शिशुत्वम त्व प्रत्यय, गुरुत्वम त्व प्रत्यय, लघुत्वम त्व प्रत्यय, देवत्वम त्व प्रत्यय, पशुत्वम त्व प्रत्यय, कृष्णत्वम त्व प्रत्यय, जड़त्वम त्व प्रत्यय, दीर्घत्वम त्व प्रत्यय, शूद्रत्वम त्व प्रत्यय, कवित्वम त्व प्रत्यय, पटुत्वम त्व प्रत्यय, कृशत्वम त्व प्रत्यय, कटुत्वम त्व प्रत्यय और बंधुत्वम त्व प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, ये याद करिए, बढ़िया याद करो और बढ़िया अंक प्राप्त करो और हमारे भारत देश का नाम ऊंचा करो। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, ऐसा लिखा हुआ है। हरिओम। हाँ, तो आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों कि मनुष्य शब्द है और त्व प्रत्यय जुड़ते ही उसका शेष भी त्वम रहता है, तो मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्वम। अब मनुष्यत्वम क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। बस बड़ा सा सरल सा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मात्र 3 मिनट का ये वीडियो बना, तो देखो जिसकी साइज कम है या जिसे 10 मिनट का है या 3 मिनट का है या 5 मिनट का है, उसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार देख तो सकते हो। जब हम एक ही वीडियो को 3 बार 4 बार देखते हैं तो हमें ऐसे हमारी स्मृति में चला जाता है। ध्यान रखिएगा, पढ़ा हुआ हो सकता है कम याद रहे, सुना हुआ थोड़ा ज्यादा याद रहे, देखा और सुना हुआ सबसे ज्यादा याद रहता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को और बार लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे तल प्रत्यय। पूरी वीडियो में हमने त्व प्रत्यय पढ़ा, तल। अब देखो बच्चों में क्या है, ऐसे बोलता था मनुष्यता तल, ऐसे ही याद रह जाता था। हो सकता है मैंने पिछले वर्ष पढ़ाया था, उनको भी याद है इस तरीके से। तो देखो एक बार मैं पहले आपको परिभाषा समझा देता हूँ और पेज नंबर आप खोल लीजिए 75। भाववाचक संज्ञा यानी कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसमें ता शेष रहता है। ध्यान रखिएगा, ता 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 शेष रहता है, ता शेष रहता है, ता शेष रहता है और स्त्रीलिंग में बनता ही है। तो देखो आप, शब्द प्लस प्रत्यय बराबर स्त्रीलिंग प्रत्यांत शब्द तल। मनुष्य प्लस तल मनुष्यता, शिशु प्लस तल शिशुता, गुरु प्लस तल गुरुता, लघु प्लस तल लघुता, देव प्लस तल देवता। अब देख लो आप, देवता स्त्रीलिंग शब्द हुआ। देव प्लस तल देवता, पशु प्लस तल पशुता, कृष्ण प्लस तल कृष्णता, जड़ प्लस तल जड़ता, दीर्घ प्लस तल दीर्घता, शूद्र प्लस तल शूद्रता, कवि प्लस तल कविता, पटु प्लस तल पटुता, कृष प्लस तल कृषता और कटु प्लस तल कटुता और बंधु प्लस तल बंधुता बंधुता। तो मैंने क्या कहा आपको कि ये जो तल प्रत्यय इसमें ता शेष रहता है, तलता, तल में ता शेष रहता है, भाववाचक संज्ञा में बनता है, स्त्रीलिंग प्रत्यांत होता है ये तल प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्यांत होता है ये तल प्रत्यय, भाववाचक में बनता है और फिर ता शेष रहता है। समझ गए प्यारे बच्चों? एक बार में उसी तरीके से जो याद रह जाए आपको, मनुष्यता तल, शिशुता तल, गुरुता तल, लघुता तल, देवता तल, पशुता तल, जड़ कृष्णता तल, जड़ता तल, दीर्घता तल, शुद्रता तल, कविता तल, पटुता तल, कृषता तल, कटुता तल, बंधुता तल। अब आप समझना तल तल ये याद करने के लिए बोला है, ऐसा कुछ नहीं कि मनुष्यता तल, ऐसा नहीं है। मनुष्यता तो होनी चाहिए, हर इंसान में मनुष्यत्व और मनुष्यता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। यदि हम इंसान ही नहीं हैं तो क्या, कितने भी आए, वो वाली बात बताई थी मैंने एक बार। और एक है, मुस्कुराकर गम का जहर जिनसे पीना सीख लिया, मुस्कुराकर गम का जहर जिसने पीना सीख लिया, ये हकीकत है यारो जहाँ में उसने जीना सीख लिया। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये हमारा कृदंत प्रत्यय समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय, टाप और घिप प्रत्यय। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, इसको बढ़िया देखिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम हरिओम।
नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? नमस्कार। हाँ, स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे आज अपन। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा प्रत्यय पढ़ा, प्रत्यय में कृदंत पढ़ा, तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय पढ़ता जुड़ता है धातु के साथ और तद्धित प्रत्यय जुड़ता है शब्द के साथ। और ये जो स्त्री प्रत्यय होते हैं, ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का काम में लिया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं वे सब स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाते हैं। तो आप इसमें हम पढ़ेंगे पहला प्रत्यय टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय, टाप में आ शेष रहता है। क्या क्या क्या? आ क्या शेष रहता है? आ। तो देखो बच्चों, शब्द प्लस प्रत्यय बराबर स्त्रीलिंग। अज प्लस टाप अजा, अश्व प्लस टाप अश्वा, मंद प्लस ताप मंदा, ज्येष्ठ प्लस टाप ज्येष्ठा, कृपण प्लस टाप कृपणा, शूद्र प्लस टाप शूद्रा, चटक प्लस टाप चटका, वत्स प्लस टाप वत्सा, कनिष्ठ प्लस टाप कनिष्ठा, क्षत्रिय प्लस टाप क्षत्रिया, मूषक प्लस टाप मूषिका, सर्वक प्लस टाप सर्विका, बालक प्लस टाप बालिका, मामक प्लस टाप मामिका, कारक प्लस टाप कारिका और साधक प्लस टाप साधिका। ये होता है। तो आप समझ गए, आ आया है, अज का अजा, अश्व का अश्वा, मंद का मंदा, ज्येष्ठ का ज्येष्ठा, कृपण का कृपणा, क्षुद्र का क्षुद्रा, चटक का चटका, वत्स का वत्सा, कनिष्ठ का कनिष्ठा, क्षत्रिय का क्षत्रिया, मुशिका मूषक का मुशिका, सर्व का सर्विका, बालक का बालिका, मामक का मामिका और कारक का कारिका, साधक का साधिका बना। तो कोई ज़्यादा बात हुई? कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? तो अपन इसको याद करने के लिए अपन वापस वैसे बोलेंगे, उस शब्द प्रत्यांत शब्द के बाद प्रत्यय जोड़ के बोलेंगे। टाप वाला है ना, तो अजा टाप अश्वटाप, अजा टाप अश्वटाप, मंदा टाप ज्येष्ठा टाप, कृपणा टाप शूद्रा टाप, जटका टाप वत्सा टाप, कनिष्ठा टाप क्षत्रिया टाप, मूषिका टाप, सर्विका टाप, बालिका टाप, मामिका टाप, कारिका टाप और साधिका टाप। ये टाप प्रत्यय होता है जिनमें अ का आ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिएगा और पूर्व में जितने भी वीडियो मैंने भेजे हैं उनको भी देखिए और अच्छी प्रकार से पढ़िए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बुद्धिमान हैं, मम्मी पापा की बात मानते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, स्त्री का सम्मान करते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो इसको फिर पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद। ठीक है, एक शेर सुना देता हूँ, 3 मिनट का निवा। खुद को जला दे रोशनी दिखा दे, खुद को जला दे रोशनी दिखा दे, अंधेरे में जीने से क्या फायदा। खुद को जला दे रोशनी दिखा दे, अंधेरे में जीने से क्या फायदा। अरे बनना है तो सूरज बन, अरे बनना है तो सूरज बन, सितारे बनने से क्या फायदा। हरिओम। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। धन्यवाद। हाँ, तो आज हम एक और प्रत्यय पढ़ लेते हैं साथ में, जो भी पूर्व में पढ़ा था ना टाप, अब घिप प्रत्यय पढ़ लीजिए। घिप प्रत्यय में बड़ी शेष रहता है। ये स्त्री प्रत्यय होता है और स्त्री प्रत्यय में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का काम में लिया जाता है वे घिप प्रत्यय, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। और इसमें इस घिप प्रत्यय में बड़ी शेष रहती है, बस ये ध्यान रखो, बड़ा सरल है। कर्त्री प्लस शब्द प्लस प्रत्यय बराबर स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दो। हाँ, कर्ती प्लस घिप कर्त्री, कामिन प्लस घिप कामिनी, दंडिन प्लस दीप दंडिनी, भवतु प्लस घिप भवती, श्रीमत प्लस घिप श्रीमती, बुद्धि प्लस बुद्धिवत, बुद्धिमत प्लस मतुप घिप बुद्धिमती, रूपवत प्लस घिप रूपवती, यजन प्लस घिप यजंती, कुरुचर प्लस घिप कुरुचरी, नद प्लस घिप नदी, मृदचर प्लस घिप मृदचरी, शोरपणीय प्लस घिप शोरपणेयी, वेनते प्लस घिप वेनतेयी और कुंभकार प्लस घिप कुंभकारी, पार्वत प्लस घिप पार्वती, औस प्लस घिप औत्सी, उरुद्वयस प्लस गिप उरुद्वयसी, जानुदग्न प्लस जानुदग्नि, उरुमात्र प्लस गिप उरुमात्री, पंचतय प्लस गिप पंचतई, आक्षी प्लस गिप आक्षी की, लावणिक प्लस गिप लावणी की, यादृश प्लस गिप
यादृशी, इत्वर प्लस गिप, ईश्वरी, कुमार प्लस गिप कुमारी, और किशोर प्लस गिप किशोरी। ये आपने पढ़े अपन ने अभी, आपके पेज नंबर जो गिप प्रत्यय का तो कौन सा था 77, ये पढ़ा अब आपने। इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार आपको याद हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सारे के सारे जो 28 उदाहरण है फेमस उदाहरण है, इनको याद कर लीजिए, इन्हीं में से आ जाएगा। फिर भी आपको नियम तो आपको पता लग ही गया है कि मूल शब्द जो होता है पुल्लिंग वाला, उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है इस प्रत्यय से, गिप प्रत्यय से, और गिप प्रत्यय में बड़ी विशेष रहती है। तो एक बार मैं इसको वैसे बोल देता हूँ जैसे अभी तक बोलते हैं। कर्त्री गिप प्रत्यय, कामिनी गिप प्रत्यय, दंडिनी गिप प्रत्यय, रागी गिप प्रत्यय, भवती गिप प्रत्यय, श्रीमती गिप प्रत्यय, बुद्धिमती गिप प्रत्यय, रूपवती गिप प्रत्यय, यजंती गिप प्रत्यय, पचंती गिप प्रत्यय, कुरुचरी गिप प्रत्यय, दधी गिप प्रत्यय, मृदचरी गिप प्रत्यय, सौरपेणे गिप प्रत्यय, वेनते गिप प्रत्यय, कुंभकारी गिप प्रत्यय, पार्वती गिप प्रत्यय, औसी गिप प्रत्यय, उर्ध्वेसी गिप प्रत्यय, जानुदग्नि गिप प्रत्यय, उरु मातृ गिप प्रत्यय, पंचतई गिप प्रत्यय, आक्षिकी गिप प्रत्यय, लावणिकी गिप प्रत्यय, यादृशी गिप प्रत्यय, ईश्वरी गिप प्रत्यय, कुमारी गिप प्रत्यय, और किशोरी गिप प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा प्रत्यय प्रकरण की पूर्णता तो नहीं कहें, वो सारे प्रत्यय हैं, परंतु 10th जो कक्षा 2020 और 21 की जो एग्जाम होगा उसके आधार पर ये पूरा का पूरा प्रत्यय प्रकरण आपका पूरा हो चुका है। तो आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा कि प्रत्यय, उसमें कृदंत प्रत्यय, उसमें तद्धित प्रत्यय, और उसमें स्त्री प्रत्यय, ये तीनों पढ़ लीजिएगा। अब हमारा पूरा क्या नोट्स का कितना 77 पूरा हो चुका है, लगभग आधा, 150 में से 77 पूरा हो चुका है आपका। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और धन्यवाद, और बढ़िया पढ़िए, और क्या, हाँ ठीक है ना। ओके, हरिओम हरिओम। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।